जब हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, एक तो हमारा विजन क्लियर नहीं होता और हम उस तरह से पॉलिश नहीं होते कि हमने जब इंडस्ट्री में कदम रखना है तो हमें किस तरह से अपनी चीज़ों को परस्यू करना है। मैं समझता था कि शायद ये हमारे एलिमेंट में ही जब हमारी एज थी उस वक्त टेली कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस लेवल की ग्रो नहीं की थी जितनी अब ग्रो कर गई है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुआफ़िया मलिक विद हम और आप विद PNY सीरीज़। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY ट्रेनिंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज़ करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस भी बेहतर बना सकें। आज की इस शो का मकसद ही यही है कि हम आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं जो आप लोगों की लाइफ में एक वैल्यू एडिशन कर सकें और इसके साथ साथ आप लोग अपनी लाइफ को थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज भी कर सकें। हम लोगों ने बहुत फ्री एंड छोड़ा हुआ है खुद को, अपनी लाइफ को कोई गोल मेंटेन नहीं किया, कोई विजन क्लियर नहीं है कि हमने लाइफ में करना क्या है। तो भाई ये टाइम है खुद को जगाने का, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स को, कि हम अपने लिए और स्पेशली ओबियसली अपने फ्यूचर के लिए कुछ बेहतर कर सकें फॉर द सीक ऑफ देयर ऑन सेल्फ। तो आज इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं बहुत ज़बरदस्त, उनके साथ हम लोग बातें करेंगे। हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं उमर फ़ारूक सलीमी साहब, जो कि लीडरशिप और सेल्स कोच भी हैं। तो हम इनसे इनकी जर्नी भी जानेंगे और इनसे आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त पिन पॉइंट्स भी जानेंगे ताकि आप लोग अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। और जिस अंदाज से आपने तमहीद बांधी है, सो इट्स रियली क्वाइट इंटरेस्टिंग और उससे मुझे खुद पर्सनली काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। एग्जैक्टली सर, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हमारे यंगस्टर्स को, हमारे ऑडियंस को बताएं आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कहाँ से की थी ताकि हम उसको लीड कर सकें हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी एक मोटिवेशन। राइट, मेरी जर्नी जो है वो इस मामले में काफ़ी इंटरेस्टिंग रही कि मेरी जो जर्नी थी वो बेसिकली जो मेडिकल का बैकग्राउंड था, फॉर्म डी एक एजुकेशनल जो डिग्री है, वहाँ से बेसिकली वो मैंने जब कंप्लीट की तो उसके बाद मेरा जो इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ, जो कैरियर स्टार्ट हुआ, वो एक बेयर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जो कि मल्टीनेशनल है जर्मनी की। वहाँ से मैंने सेल से ही अपना कैरियर शुरू किया। तो फार्मास्यूटिकल सेलिंग वाज द इनिशियल कैरियर फॉर मी और उसमें आई वाज वेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ सर्टन पर्सपेक्टिव कि वेयर शुड आई गो और कहाँ से मुझे स्टार्ट लेना है और कहाँ जाना है। लेकिन दरमियान में वो जर्नी इतना आसान नहीं लग रहा था जितना कि मैं समझा करता था। वहाँ पे कन्फ्यूजन्स के, परप्लेक्सिटीज़ के, कुछ डिफरेंट चॉइसेस के बहुत सारे ऐसे मोड आए जहाँ पे आई वाज थॉरली कंफ्यूज्ड। और उसमें जैसे फॉर एग्जांपल उसके बाद मैंने आई was very much clear कि मुझे मैनेजमेंट और लीडरशिप साइड पे ही रहना है और आई एम नॉट गोइंग टू परस्यू एनी मोर इनटू दी मेडिकल फील्ड्स। और मुझे वही रियलाइज़ हो गया कि शायद जो मेरी पर्सनैलिटी है डैट इज़ मोर डायनामिक, मोर डाइवर्स एंड आई नीड मोर एक्सपोजर, सो इट वुड बी द इंटरनेशनल साइड। सो उसमें जो मुझे फील हुआ कि दैट द मैनेजमेंट एंड लीडरशिप वुड बी साइड, तो उसके बाद मैंने फिर फर्दर अपनी एजुकेशन को परस्यू किया MBA की तरफ, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ MBA इज़ मच मोर रिलेटेबल। तो उसके बाद फिर MBA करने के बाद फिर अगेन द कन्फ्यूजन came into my mind कि either the marketing side or either to the training side. That was a major perplexity at that moment. उस moment में I spent a lot of time into the reflection, into the goal settings, into the looking into my future oriented goals, future oriented identities. So then I came to know that the training and coaching is much more relatable, having a more deeper connectivity with my values, with my passion, with my purpose, with my strength. Then I quit the marketing side and then I joined to the training side, training and development. और उसके बाद फिर ultimately I joined into the number of the international educational programs, international certifications, long as well as the short certifications. I was engaged into the number of programs in Singapore, in UK and Germany, in US, and then I alhamdulillah started my own business in training and
वेरी coaching. नाइस, इट्स रियली इम्प्रेसिव। अच्छा सर, इसी से ही स्टार्ट करूंगी। माशाल्लाह यू आर डूइंग वेरी वेल, और वो भी इन डाइवर्सिटी स्पेक्ट्रम। तो जब हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, एक तो हमारा विजन क्लियर नहीं होता, और हम उस तरह से पॉलिश्ड नहीं होते कि हमने जब इंडस्ट्री में कदम रखना है तो हमें किस तरह से अपनी चीज़ों को परसू करना है। तो मैं यही जानना चाहूँगी कि आखिर क्या चीज़ हमारी पर्सनालिटी में फ्रॉम द स्पेक्ट्रम ऑफ एकेडेमिया और फैमिली, क्या चीज़ है जो लैक करती है, जिसकी वजह से हमारे जो यंगस्टर्स हैं जब वो इंडस्ट्री में आते हैं तो वो पॉलिश नहीं होते हैं। हाँ, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी रेलिवेंट एज वेल। मैं समझता था कि शायद ये हमारे एलिमेंट में ही जब हमारी एज थी उस वक्त टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस लेवल की ग्रो नहीं की थी जितनी अब ग्रो कर गई है। तो अब तो जाहिर है एवरीवेयर इज़ द इंफॉर्मेशन फ्लो, नॉलेज फ्लो। तो अब जाहिर है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी वो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं और बहुत डोमिनेटली एग्जिस्ट कर रही हैं, बिकॉज हमने अपने आप को उस लेवल पे ट्रांसफॉर्म या अपने आप को मॉडिफाई नहीं किया, बिकॉज मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स टाइम एंड वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू टेक अ ब्रेक, टू रिफ्लेक्ट बैक, टू मेक अ स्ट्रेटजी। क्यों नहीं बनाते? बिकॉज it will impact on our business, yes. And we don't want to impact our business, exactly. So हमें पैसा चाहिए, हमारी एकेडेमिया इंडस्ट्री पैसा चाह रही है और वैल्यू नहीं चाह रही। जो वो वैल्यू मार्केट को रिक्वायर है वो क्रिएट करने के लिए वो विलिंग नहीं है। अब अगर इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, वन साइड पे आपकी जो पब्लिक सेक्टर है, और पब्लिक सेक्टर से हम जाहिर है फंडिंग और उस तरह की स्किल डेवलपमेंट पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज डेफिनेटली वी आर in living in a crisis as a nationally। तो हमारे पास गवर्नमेंट के पास तो बजट के बहुत फ्लॉज हैं। तो गवर्नमेंट आपकी पब्लिक सेक्टर की जो एकेडेमिया है उसको इतना फंड नहीं दे सकता कि वो इतना ज़्यादा रिग्रेसली इन्वेस्ट कर सकें। लेकिन पब्लिक सेक्टर के इदारों से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है? दे आर फुल ऑफ क्वालिटी। उनकी जो उनका जो स्टाफ होता है इंटरनेशनल उनकी क्वालिफिकेशन होती है। दे आर एट द मैक्सिमम ऑफ द फुल ब्राइट क्वालिफिकेशन। उनसे आपकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि दे विल सर्व फॉर द रेस्ट ऑफ द एकेडेमिया एज अ रोल मॉडल। वो एक लीड करेंगे कुरिकुलम डिज़ाइन में, कोर्सेज के डिज़ाइन में, स्ट्रक्चर बनाने में एकेडेमिया के। लेकिन वहाँ का सिस्टम ऐसा होता है कि वहाँ पे हर ब्राइट बंदा जाके भी वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो अपने पोटेंशियल को लूज़ कर रहा होता है, रादर देन कि उसे क्लाइमैक्स की तरफ लेके जा रहा हो। तो जिसकी वजह से वो इम्पैक्ट नहीं आता। तो स्किल डेवलपमेंट तो उनसे वैसे भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती। तो जब रोल मॉडल्स जो होते हैं वो उन्होंने ही रोल मॉडल देना होता है प्राइवेट को, वहाँ से फिर उस तरह का वही चीज़ वो फॉलो कर रहे होते हैं प्राइवेट वाले। प्राइवेट वालों के पास अलबत्ता उनसे एक्सपेक्टेशन ये ज़रूर होती है कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कंपैरेटिवली बेहतर है। वो अपने बच्चों के ऊपर बहुत सारा इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने बच्चों की ग्रूमिंग पे बहुत सारा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो एक कह लें कि बहुत ही बाउंड किस्म की और बहुत ही फिक्स्ड किस्म की मेंटालिटी एग्जिस्ट कर रही होती है। लाइक बच्चे आएंगे, बच्चों ने आके वही एक फिक्स्ड जो है वो सिलेबस पढ़ना है, क्लासेस पढ़नी है, जो कि मार्केट में इवन रिक्वायर भी नहीं है। इवन मार्केट के अंदर उसको जो है वो कोई पूछ भी नहीं रहा होता फ्यूचर में। अगर पूछ भी रहा होता है तो ठीक है समहाउ, लेकिन ज़्यादातर जो बहुत सारे बेसिक एलिमेंट्स होते हैं कि बच्चे ने अपने आप को कैरी कैसे करना है, उसका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, उसकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग क्या होनी चाहिए, उसके बाद उसने अपनी नेटवर्किंग कैसे बिल्ड करनी है, कॉर्पोरेट में ग्रो कैसे करना है, स्किल डेवलपमेंट कैसे करनी है, कौन से स्किल्स पे काम करना है, इसके ऊपर फोकस नहीं हो रहा होता। और ये मेरा ख्याल है सबसे बड़ा हमारा जो लैकिंग पॉइंट है वो यही है कि स्टूडेंट्स आते हैं थ्योरेटिकल पढ़ के, प्रैक्टिकल कुछ नहीं पता। हमें नहीं पता अगर मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में जाना है या मैंने किसी भी नीश में बिजनेस में भी जाना है तो क्या स्किल्स एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल रिक्वायर हैं ताकि मैं अपने आप को ग्रूम कर सकूं। एक लास्ट क्वेश्चन सर आपसे कि ठीक है मैंने अपने आप को इन सारे प्रोसेसेस से गुजार लिया, मैं फील्ड में आ चुकी हूँ और मैं काम कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे ये सवाल है कि अब मैंने जो स्टेटस मेंटेन करना है, जिस फील्ड में जिस स्टेटस पे मैं आ चुकी हूँ, अब मुझे इसको मेंटेन भी तो करना है। यहाँ पे जर्नी खत्म नहीं हो रही। हमें लगता है कि हम इंडस्ट्री में आ गए हैं, हमने एक बहुत बड़ा मैदान जीत लिया, दैट इज ट्रू, लेकिन अब उस मैदान में अपनी उस कैपेबिलिटीज को मेंटेन रखना और मजीद आगे बढ़ने के लिए मेहनत और स्ट्रगल करना, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो उस पर आपका क्या पर्सपेक्टिव है? हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने सक्सेस के लेवल को मेंटेन रख सकें? राइट
It's a very interesting question और need of specifically this era as well कि हमें फास्टली ग्रो करना है. जाहिर है वी आर स्ट्रगलिंग इन इकोनॉमी, we are facing huge inflation. Yes. We really require to support our families with a better financial abundance. So we definitely need to grow and we Yes. need to grow very fast. बिल्कुल. तो इस मामले के अंदर, और मैं पर्सनली 13 ईयर्स से कॉर्पोरेट में हूँ. कॉर्पोरेट के अंदर ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव पर्सनली विटनेस्ड, मेरी प्रमोशन तकरीबन मल्टीनेशनल कंपनीज में तकरीबन 1.5 साल में हो गई थी. इट इज़ रियली ईजी किसी भी कंपनी के अंदर ग्रो करना. इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग, इट्स अ वेरी इजी थिंग कि अगर आप थोड़ी अपनी स्ट्रेटजिक ऑब्जर्वेशंस कर लेते हैं कि एक कॉर्पोरेट का कल्चर कैसे ग्रो कर रहा है. जब आप उस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, कॉर्पोरेट का कल्चर कैसा ग्रो कर रहा है. क्या ये कॉर्पोरेट कल्चर कोई रिलेशनशिप इंड्यूस्ड है या प्रोसेस इंड्यूस्ड है. दूसरे नंबर पे आप देखते हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो की डिसीजन मेकर्स हैं उनके थॉट प्रोसेसेस क्या हैं. हु आर दे, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके थॉट प्रोसेसेस क्या हैं, किन पैरामीटर्स की बेस पे डिसीजंस लिए जाते हैं, राइट. और फिर मोस्टली जो हो रहा होता है कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर जब बच्चे जाते हैं, अगेन दे आर सेल्फ सेंटर्ड. यस, थॉरोली सेल्फ सेंटर्ड कि मेरी अगर लेट्स सपोज एक पर्सनल वैल्यूज़ के अंदर इस अंदाज से काम करना है, इन पैरामीटर्स पे काम करना है, तो मैं उसी में स्टक हूँ. आई एम नॉट लुकिंग इनटू द एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव कि मेरा जो सुपरवाइजर है वो किस नज़र से मेरे वर्क को देख रहा है, किस नज़र से किन KPIs के ऊपर मेरी उसकी जो है वो किन पैरामीटर्स के ऊपर उसने मेरी जो है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रेटिंग करनी है, और वो क्या चाहता है मेरे से. फिर इसके बाद जो उससे अबव है लेवल, वो क्या चाहता है. क्रॉस डिपार्टमेंटल जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या चाहते हैं. फॉर एग्जांपल HR के लोग जो कि आपको असेस कर रहे होते हैं, आपको पोटेंशियल में, आपकी डेवलपमेंट में, वो आपको किस नज़रिए से देख रहे हैं. सो यू नीड टू सेट असाइड योर ओन पर्सपेक्टिव and you need to review the world from the other's perspective. मतलब हमें विजन ब्रॉड करने की जरूरत है. Exactly. And very very important point जो कि यहाँ पे important है, we need to take 360 degree feedback yes. by our own choice. सिस्टम कई जगहों पे सपोर्ट करता है, कई जगहों पे नहीं करता. कई मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ज़बरदस्त फीडबैक का सिस्टम होता है, ऑटोमेटिकली आप तक आ जाता है. कई जगहों पे नहीं होता, बट यू नीड टू टेक अ ड्राइव to initiate the feedback system, so that will help you to view the world by the external perspectives, by the other departments. तो ये हो गया. और उसके बाद आप देखते हैं कि जो रिव्यू पॉइंट्स हैं जो आपके, मैं कहाँ पे बहुत स्ट्रांग हूँ, कहाँ पे मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, फिर वो गैप जो आ रहा है उस गैप के लिए आपकी क्या प्लानिंग है. exactly. उस गैप में कौन कौन सी कैपेबिलिटीज का गैप है, कौन कौन से नॉलेज का गैप है, कौन कौन से स्किल्स का गैप है, उसको मैंने कैसे ओवरकम करना है. उसके लिए मुझे कौन सी बुक सपोर्ट करेंगी, कौन से कोर्सेज सपोर्ट करेंगे, कौन सा मेंटोरशिप सपोर्ट करेगा. और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इतने कैलिबर के लोग होते हैं. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अटैच रहा, फाइजर से मैंने इनिशियली जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन थी वहाँ पे भी काम किया, फिर बायर में भी किया, तो पीपल आर रियली अवेलेबल टू मेंटोर. आप उन तक सिर्फ असेस शो करें और शो देम द बर्निंग डिजायर्स. वो आपको हर तरह से हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं, बट द वे वी डोंट वांट टू अप्रोच देम, बिकॉज हम तो ईगोमैनियक होते हैं, इगोइस्टिक होते हैं कि हम तो शायद बहुत बड़े महान हैं, हम तो शायद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें तो किसी की सपोर्ट की एडवाइस की जरूरत नहीं है. यहाँ से मैं थोड़ी बात इंटरप्ट कर रही हूँ. हमें आदत नहीं है क्रिटिकल इवैल्यूएशन किसी और से लेने की. हमें लगता है वी आर देयर ऑन सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, तो हमें किसी से सजेशंस की भी ज़रूरत नहीं है. अगर कोई अच्छी नीश में हमें क्रिटिकली इवेलुएट कर रहा है तो हमें लगता है वो हमें वही बात है कि हमें लेट डाउन कर रहे हैं, हमें अच्छा नहीं समझ रहे, इसीलिए वो मेरे अगेंस्ट बात कर रहे हैं. वेरी नाइस, इट्स रियली इम्प्रेसिव और हेल्पफुल. अगर हम इन चीज़ों को आज ही, मतलब एज इज़ जस्ट अ नंबर, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने आप को एज अ ब्रांड, एज अ ट्रेनर परसू करना चाहते हैं, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट. अगर आप खुद पे काम करेंगे, ओब्वियसली आप दूसरों को भी कायल कर सकते हैं. थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम और फॉर दिस वंडरफुल नॉलेज. इट हेल्प्स मी अलॉट. तो मेरा ख्याल है हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. माय प्लेजर इंडीड. Thank you. And thank you so much all of you. Inshallah we'll back with a new podcast. हमें इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.